वेलकम टू डीएसटी। तो आज हम लोग बात करेंगे तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई दे रही है। नंबर वन पे आता है हमारे पास रेन इंडस्ट्रीज, नंबर टू पे आता है हमारे पास एनएमडीसी एंड नंबर थ्री पे आता है हमारे पास हिंड कॉपर। ओके, ये दोस्तों रेन इंडस्ट्री का वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में एक सपोर्ट लेवल, ये वाला सपोर्ट लेवल निकल के आता है जो कि जिसमें अच्छी खासी बाइंग हमें होती हुई दिखाई दे रही है। इस लेवल पे भी बाइंग हुई थी, इस लेवल पे भी बाइंग हुई थी, देन तीसरी बार बाइंग हो रही है। एंड उसके नीचे अगर इसके नीचे ऐसे ट्रेड करता है तो हमें यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेनी है। यहाँ पे कैंडल अगर पॉजिटिव बिहेव करती है तो कल के दिन हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। इस जगह पे, इस सपोर्ट पे अगर आए तो हम लोग एंट्री बनाएंगे। अगर इस सपोर्ट पे नहीं आया, यानी कि इस लेवल के आसपास अगर नहीं आया, तो हमें एंट्री नहीं बनानी है। उसके बाद हम यहाँ पे एंट्री देखेंगे। ओके, ये दोनों प्राइस लेवल मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे हम लोगों को एंट्री देखनी है। सबसे पहले हमें एंट्री देखनी है 184 पे, और उसके बाद 135 पे देखने को मिलेगी। तो ये था रेन इंडस्ट्रीज का चार्ट। बढ़ते हैं अपने दूसरे चार्ट की ओर जिसका नाम है हिंड कॉपर। हिंड कॉपर का प्राइस एक्शन क्या कर रहा है दोस्तों? ये बिल्कुल ही स्मूथ प्राइस एक्शन है हिंड कॉपर का। हिंड कॉपर में हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट अपने एक बहुत ही तगड़े बाइंग लेवल पे ट्रेड करके चुका है। ओके, यहाँ पे ये हम आती है, ये वाला लेवल मैं आपको दिखा दे रहा। ओके, ये वाला। ओके, ये लेवल एक बहुत ही तगड़ा बाइंग का लेवल बन जाता है हमारे पास। ये देखिए जहाँ यहाँ सपोर्ट ली है इसने। ओके, तो कल के दिन, ये 4 घंटे टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो कल के दिन इस स्टॉक का प्राइस ट्रेंड लाइन बनाते हुए जा रहा है। कैसे ट्रेंड लाइन बनाती है? ये देखिए 3 लेवल्स पे हमें बाइंग मिली है ट्रेंड लाइन के। कल के दिन अगर हम लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ बनानी, हम लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनानी है। ये यहाँ पे जब इस लेवल पे आएगा, या तो इसको ब्रेक करके इस लेवल पे जाएगा, तब हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनानी है। तो कैसे बनानी है बाइंग की अपॉर्चुनिटी? प्राइस एक्शन दोस्तों ऐसे ही बिहेव करता है। हम लोगों को ज़रूरी थोड़ी, हम लोग अगर मान लो हम लोग 103 पे बाय करते हैं। ओके, 103 पे किसी भी शेयर को बाय करेंगे, ठीक है, यानी लास्ट स्विंग तक टारगेट रखते हैं, यानी कि 105 या तो 108। हम लोग इसको पूरे को, चार्ट को हमें देखना ही नहीं। हमारा ट्रेड प्लान क्या है? इतना, सिर्फ ये पार्ट हमारा ट्रेड प्लान है। ओके, सिर्फ ये मूवमेंट कब देगा उसके लिए हम चार्ट को एनालिसिस करते हैं। हम पूरे चार्ट, दुनिया भर के चार्ट से हमें कोई लेना देना है ही नहीं कि चार्ट क्या बिहेव कर रहा है। ओके, तो पूरे चार्ट के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ अपने मूव को प्लान करना चाहिए, तुम्हारा मूव कौन सा है। ओके, देखो अब ये क्या हो, अब मैं आपको एक प्राइस एक्शन का बिहेव बताता हूँ। ये क्या, मान लो किसी भी सपोर्ट पे आया, ठीक है, ऐसे करके मार्केट यहाँ पे आ गया। ओके, चलते चलते प्राइस इस लेवल पे आ गया, तो हम लोगों को सिर्फ ये मूव कैच करना है। हम लोगों को ये मूव की तरफ देखना ही नहीं, ये क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है। हाँ, इसके बिहेव से, जो पास्ट में हुआ है उसके बिहेव से जो रिफ्लेक्ट हुआ है चार्ट पे, उसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। हम लोगों को सिर्फ अपने पार्ट को प्लान करना होता है, पूरे ट्रेड को प्लान करना होता है। 5 या 10% का कोई भी मूव आता है हम लोगों को उसे प्लान करना होता है। हमें पूरे होल चार्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। ओके, लेवल्स में प्राइस क्या क्या बिहेव कर रहा है। ओके, एनएमडीसी का 4 घंटे का चार्ट फ्रेम है। ओके, अब इसके छोटे छोटे पार्ट्स के थ्रू क्यों अब हम लोग कहेंगे कि बड़ा मूव कैसे? छोटे मूव से ही बड़ा मूव बनता है, छोटे मूव से ही बड़ा मूव बनेगा ब्रदर। बड़े मूव को देख के मत इन्फ्लुएंस हुआ करो। छोटे मूव में जितना आपको बेनिफिट मिलेगा उतना बड़े मूव को देख के आप लॉस ही करोगे। ओके, छोटे छोटे मूव प्लान किया करो। अब इसका प्राइस क्या बिहेव कर रहा है, ये देखो, नीचे इसने डबल बॉटम बनाया इस लेवल पे। ओके, अब हम लोगों के पास क्या आता है, हम लोग इस लेवल पे बाइंग
इस लेवल पे करेंगे जब शेयर प्राइस यहाँ पे आएगा। मैं प्राइस बता दे रहा आपको 105 के पास जब ये आएगा तब हम लोग बाइंग करेंगे। ओके, या तो 108 पे, दो ही प्राइस पे हमें बाय करना है, या तो 105 या तो 108 पे। ओके, 108 पे अगर हम लोग बाइंग करेंगे तो हमें पता चलता है पीछे पास्ट में क्या हुआ। पास्ट में इस लेवल से बाइंग हुई है। जब भी मार्केट इस लेवल के पास आता है हल्के से बायर्स एक्टिवेट होते हैं जो कि यहाँ तक जाएंगे, फिर यहाँ से आ जाएंगे। और हम लोगों को प्लान ये मूव करना है। इस तरह से प्राइस एक्शन आपको कोई बताए तो बताना मेरे को। इस तरह से ये ट्रेड प्लान करना है हमें, बस इतना मूव। और ये इतना मूव कितने परसेंट का है? इतना मूव है हमारा 2 से 2.5% का। बस यही मूव कैप्चर करने होते हैं हमको, और कोई भी इससे ज़्यादा हमें ट्रेड प्लान नहीं करना होता। ओके, तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।